Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 physics, unit number 6, work and energy. आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. So these are the numericals. Totally हमारे पास 7 numericals हैं. So we will solve all of them. First numerical number 1 से start करते हैं. इस numerical number 1, calculate the work done in pushing a box with 150 न्यूटन थ्रो डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. एक बॉक्स से जिसको 5 मीटर आगे तक पुश किया गया है तो इतनी फोर्स से, तो कितना काम इस बॉक्स के ऊपर हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. फोर्स 150 न्यूटन गिवन है, डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का है, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.D. F यहाँ पे फोर्स है जो कि 150 न्यूटन गिवन है, D डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर मल्टीप्लाई करा दिया 750 जूल. दिस इज द वर्क डन ऑन द बॉक्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय वेइंग 75 न्यूटन, एक लड़का जिसका वेट जो है वो 75 न्यूटन है, जंप्स अप एंड गेन्स 300 जूल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ऊपर की तरफ जंप करता है और इतनी पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है. सही, तो डेटा में वेट है 75 न्यूटन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा है 300 जूल है. फाइंड द हाइट टू विच द बॉय विल रीच, तो वो हाइट बताएं कहां तक बच्चा कितनी हाइट अचीव करेगा. तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. सोल्यूशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप शॉर्ट फॉर्म में g को ग्रेविटेशनल के लिए रखें, ep को पोटेंशियल एनर्जी, p फॉर पोटेंशियल, e फॉर एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी को p डॉट से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. mg होता है वेट का फॉर्मूला, w इक्वल टू mg, तो mg की प्लेस में w वेट पुट कर सकते हैं, h ऐसी रहा. नाउ हमें हाइट फाइंड आउट करना है, तो वेट यहाँ पे मल्टीप्लाई और एक मल्टी की तरफ आगे इसके डिवाइड में आ जाएगा h. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. इस वैल्यू को ऐसे घुमा दिए, h को इस तरफ लिखे, h को इस तरफ. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 300 गिवन है, 300 नीचे वेट है, वेट जो है वो 75 गिवन है, तो 75 डिवाइड के आंसर आ गया 4 मीटर. तो हाइट जो है वो बच्चा जो अटेन करेगा वो 5 मीटर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5 kg steel ball is dropped from the top of a 12 meter high tower. एक 12 मीटर की हाइट की टावर है जहां से एक स्टील के बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, सही नीचे की तरफ. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ऑन द हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर टच होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी. व्हाट वेलोसिटी विल इट हिट, और किस वेलोसिटी से नीचे आगे लगेगा. नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लें. तो मास जो है वो 5 kg की बने, हाइट 12 मीटर है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, जब भी कोई भी बॉडी फ्री फॉल मूव कर रही हो, तो जब भी बॉडी एयर में हो तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. ग्राउंड में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो जैसे जैसे नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी. ऐसी कोई बॉडी अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी. नीचे आते हुए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी. ठीक है, तो दैट्स व्हाई गेन इन काइनेटिक एनर्जी, के ई मीन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पी ई मीन पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऐसी रहेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हाइट है, नीचे की तरफ आए तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा होगा. mgh फॉर्मूला. मास गिवन है 5, g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8, हाइट है 12, मल्टीप्लाई करा दिया, ये आंसर आ गया, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. हमें तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब हमें स्पीड भी फाइंड आउट करना है, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर. हमें v चाहिए, 2 डिवाइड करो, वहां जाके काइनेटिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई में इक्वल टू किस तरफ आगे डिवाइड में आ गया. v को इस तरफ कर लिया, इसको इस तरफ कर लिया, वैल्यूज को बस आगे पीछे करें. तो 2 अपनी जगह में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो अभी ऊपर आई है 588, और मास की प्लेस में मास की वैल्यू 5. इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू डिवाइड करने पे आंसर आ गया 235.2. ये v स्क्वायर है, हमें v चाहिए. स्क्वायर को उठाने का दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका रूट निकाला कैलकुलेटर में, तो ये आंसर आया. तो दिस इज द स्पीड एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ 2 kg rock is dropped from 20 मीटर tall building. एक 20 मीटर की बिल्डिंग है, हाइट जो है वो 20 मीटर है, और 2 किलो का जो एक रॉक को नीचे फेंका है, ड्रॉप किए, वहां से 2 kg हाइट है 20 मीटर.
व्हाट इज द काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। विद रॉक फॉलन 15 मीटर, जब रॉक जो है वो 15 मीटर नीचे आ जाए, 15 मीटर नीचे यहाँ तक, तब हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो इसको इनिशियल हाइट बोल दिया, और ये जो 15 मीटर है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम फाइनल फाइनल हाइट बोल रहे हैं HF, ठीक है। अब क्योंकि वो 20 के था, 15 तक आ गए, तो नीचे और कितना रह गया, मजीद 5 मीटर रह गया होगा। सोल्यूशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, तो mg ऐसे ही रहेगा, h जो है वो हाइट है, फाइनल हाइट, यहाँ पे हमें चेक करना है ना HF फाइनल पे, जब वो 15 मीटर नीचे आएगी तब हमें चेक करना है कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो HF यानी फाइनल। HF क्या है, इनिशियल जो 20 है उसमें से आप माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट को, तो ये वाली हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो एच आई जो है वो 20 की बने, डिस्प्लेसमेंट जो है वहां से यहाँ तक 15 मीटर का है, और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 98 जूल। नाउ जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही रहेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। और अब क्योंकि mgh आई था इनिशियल यहाँ से, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे mgf को, ये वाली हाइट को, ठीक है, इसको f को, इनिशियली hi पे थे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो अब इन दोनों में कॉमन है mg बाहर आ जाएगा, hi माइनस hf ऐसे ही रहेगा। m की प्लेस में 2 पुट करेंगे बिकॉज मास हमें 2 kg गिवन था, और g की 9.8 कांस्टेंट वैल्यू, hi 20 मीटर है, माइनस hf जो फाइनल हाइट आई है वो हमारी 5 मीटर की है, 20 में से 5 को माइनस करेंगे और इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 294 जूल। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अ रॉकेट विद अ मास ऑफ, एक रॉकेट का मास गिवन है 800 ग्राम, तो हमने मास लिया 800 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड, 800 को 1000 से डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा। इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया रॉकेट को विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ, इतनी स्पीड से, तो वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड सॉरी। ए अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस, कोई अज्यूम करें कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट द रॉकेट वुड रीच, तो किस हाइट तक रॉकेट जाएगा, हाइट फाइंड आउट करना है पार्ट ए में हमें। बी में आएगा इफ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, अगर एयर फ्रिक्शन की वजह से रॉकेट ओनली राइजेस टू 25 मीटर, अगर रॉकेट जस्ट 25 मीटर तक चला है, डिटरमाइन द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस के अगेन में कितना वर्क डन हुआ है वो फाइंड आउट करें, W, सही है। तो पहले H फाइंड आउट करना है, फिर H गिवन है और वर्क डन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, तो mgh इक्वल टू 1/mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हमें जो है हाइट फाइंड आउट करना है, तो mg यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, m यहाँ पे फिलहाल m को भेजे, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे करा कि इस m से इस m को कैंसिल कर दिए, ठीक है। g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरह आकर के डिवाइड में आ गया, ठीक है। ऊपर v स्क्वायर था, v स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई कर v स्क्वायर, g मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड हो गया 2 के साथ 2g। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, v की प्लेस में v की वैल्यू 30 स्क्वायर ऐसी रहेगा 2 ऐसी, g की प्लेस में g की वैल्यू 30 का स्क्वायर निकाला, इनको मल्टीप्लाई कराया, डिवाइड कराया, ये आंसर आ गया, हाइट आ गया 45.9। अगर एयर डिस्टेंस नाउ लॉज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉज हुआ है प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो वर्क हुआ है इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और फ्रिक्शन एयर के अगेंस्ट में जो काम हुआ है वो पूरी एक इक्वेशन बन गई, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऐड हो रहा है इक्वल टू किस तरह आगे काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh माइनस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/mv स्क्वायर। m की प्लेस में m की वैल्यू 0.8 जो पहले डेटा में हमने लिखी थी, g कांस्टेंट वैल्यू, हाइट जो है वो इस केस में b के केस में, ये b का केस सॉल्व हो रहा है, तो हाइट जो है वो b के केस में 25 मीटर गिवन है, तो हाइट जो है हम 25 रख रहे हैं, माइनस एज इट इज हाफ एज इट इज, m 0.8 है, वेलोसिटी 30 की स्पीड से रॉकेट लॉन्च हुआ है। नाउ इन सबको सॉल्व किया, ये आंसर है, इन सबको मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे इसके स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई करा के 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर, इनको माइनस कराया तो ये आंसर। वर्क डन नेगेटिव में मीन वर्क अगेंस्ट
ये जो है ना वो ये दिखा रहा है कि बॉडी जब भी ऊपर की तरफ मूव करती है तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, a 2 HP इलेक्ट्रिक मोटर गिव्स एनर्जी टू अ सिस्टम। 2 HP की है, यानी ये पावर है, HP पावर की जरूरत है, P गिवन है 2 HP। HP को अगर सिंपल वॉट में कन्वर्ट करना है तो HP की प्लेस में 476 लिखेंगे, 1 HP 476 746 वाट का होता है, मल्टीप्लाई हो गया 1492 वाट बना। देयर लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 100 kg, इतने का लोड उठा रहे हैं टू हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट तक इन 1.5 सेकंड 5 सेकंड में। तो मास गिवन 100 kg, हाइट 10 मीटर, टाइम गिवन है 1.5 सेकंड। कैलकुलेट ए इनपुट, हमें इनपुट फाइंड आउट करना है यानी वर्क डन बाय मोटर, तो मोटर कितना काम कर रहा है ये फाइंड आउट करना है यानी वर्क इनपुट। आउटपुट लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम, कितना लोड सिस्टम ने उठाया वो आउटपुट है, आउटपुट भी फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन, पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, तो हमें वर्क फाइंड आउट करना है, टी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, उससे जाके पी के साथ मल्टीप्लाई, पी टी डब्ल्यू, डब्ल्यू अपनी जगह में हैगा, टी की पावर की प्लेस में पावर की वैल्यू आ गई, टी की प्लेस में टी की वैल्यू मल्टीप्लाई कराया, ये पावर आ गई 2238 जूल। अब हमें वर्क डन जो है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि वर्क डन जो है ना हाइट में हो रहा है तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के, m गिवन है 100, g कांस्टेंट वैल्यू, हाइट है 10 मीटर, मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया बी का वर्क डन। नाउ हमें एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है सी में, ठीक है, पार्ट सी में एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो हमें एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी थी, आप यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहाँ डेटा में लिखा नहीं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100%। आउटपुट अभी हमने कैलकुलेट किए, इनपुट ऊपर से हम जो है इनपुट जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी हुई है, ठीक है, वो आ गई 1000 ऐसी, इनको डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ गया एफिशिएंसी का। हाउ इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट हॉर्स पावर HP हॉर्स पावर इज रिक्वायर्ड टू पंप अप 2500 kg of water to 100 meter, मास गिवन है, हाइट गिवन है 100 मीटर, इन 5 मिनट्स 5 मिनट तक कितनी हॉर्स पावर लगेगी इतने केजी के जो है वाटर को ऊपर फेंकने में। तो टाइम क्योंकि मिनट में गिवन है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 300 सेकंड। पावर फाइंड आउट करनी, पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, W है क्योंकि वर्क डन हो रहा है, वेट को हम जमीन से ऊपर की तरफ उठा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा mgh, T ऐसे ही रहेगा, m हमें गिवन है, g की वैल्यू रख दिया, h की वैल्यू रख दिया, t की वैल्यू रखा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नीचे से डिवाइड करा, ये आंसर आ गया वॉट में पावर का। अब पावर को अगर एचपी में चाहिए तो क्या करेंगे, एचपी हमें पता है 1 एचपी बराबर होता है 746 के, तो अब हमें जो है ना एचपी में कन्वर्ट करना तो डिवाइड करा देंगे 746 से, ये वैल्यू एचपी में कन्वर्ट होगी पावर। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल एंड होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें। अच्छा कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।